सैफ अली खान के घर हुए सनसनीखेज वारदात के बाद सबके मन में एक सवाल है, हमलावर कौन था? हाई सिक्योरिटी की सुरक्षा कवच में सेंध लगाकर आधी रात कैसे सैफ के घर में दाखिल होने में कामयाब हुआ? क्या सैफ पर हमला सुनियोजित यानी ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? क्या सैफ का कोई करीबी ही हमलावर का मददगार है? क्या है मिडनाइट हमले से जुड़ी हमलावर की पूरी मिस्ट्री? चोरी वाली थ्योरी या फिर केस कुछ और? सैफ के घर में जबरन एंट्री का सबूत नहीं, तो आधी रात सैफ के घर में वो कैसे घुसा? क्या घर के अंदर से खोला गया था दरवाजा? आधी रात मेड, हमलावर और सैफ पर 6 बार। साजिश के पीछे सैफ का कोई परिचित है? यही है एक्टर सैफ अली खान का अपार्टमेंट, जहां बीती रात हुई सनसनीखेज वारदात ने देश को झकझोर कर रख दिया। वजह है एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर आधी रात को एक्टर सैफ पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने 1-2 नहीं बल्कि धारदार हथियार से 6 बार वार किया। हमले में जख्मी सैफ अली खान की जिंदगी खतरे से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैफ अली खान का जानी दुश्मन कौन है? आखिर आधी रात को एक्टर सैफ के फ्लैट के अंदर क्या हुआ? आधी रात की पूरी सच्चाई सैफ अली खान की मेड अरियामा फिलिप्स उर्फ लीमा को पता है, जिन्होंने आधी रात को घर में दाखिल हुए हमलावर को सबसे पहले देखा और शोर मचाया। आधी रात की हकीकत सैफ अली खान को पता है, जिनकी हमलावर से पहले हाथापाई हुई और फिर वो हमले का शिकार बन गए। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट। ये मामला 3 किरदारों में घूम रहा है, खुद सैफ अली खान, उनकी नौकरानी लीमा और ये हमलावर। सैफ अली खान और उनकी नौकरानी लीमा के द्वारा जो जानकारी पुलिस को प्राप्त हो पाई है, उसके आधार पर नौकरानी लीमा ने एक बयान दिया है, जिस पे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना ही टेढ़ा है, क्योंकि मामले की कई और डिटेल्स सामने आना अभी बाकी है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, सबसे पहले उसके आधार पर समझिए कि सैफ के घर आधी रात को क्या हुआ। नौकरानी लीमा के मुताबिक बीती रात तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने घर के अंदर एक अज्ञात शख्स को देखा। शख्स को देखकर लीमा डर गईं, लिहाजा उन्होंने शोर मचाया। लीमा की आवाज सुनकर सैफ अली अपने कमरे से निकल आए। सैफ अली ने देखा कि घर में घुसा शख्स नौकरानी लीमा के साथ मारपीट कर रहा है। ऐसे में लीमा को बचाने के लिए सैफ उस शख्स से भिड़ गए। इस दौरान आरोपी ने सैफ अली पर धारदार हथियार से कई वार किए। हमले में सैफ अली जख्मी हो गए। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर घर में घुसा हमलावर भागने में कामयाब रहा। आधी रात को सैफ के घर में घुसपैठ हुई। घुसपैठिए ने सैफ अली खान पर हमला किया और सैफ जख्मी हो गए। इस पूरे वारदात के बीच में मौका वारदात से जो आरोपी था वो फरार हो गया। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि ये आरोपी इस घर के अंदर घुसा कैसे और निकला कैसे, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें जो मेन गेट पे खास तौर से लगे हैं उसमें तो वो दिख ही नहीं रहा है। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। सवाल यही है कि वारदात का असल मोटिव क्या है और हमलावर कौन है। अगर सैफ अली खान और पुलिस की शुरुआती जांच की फाइंडिंग को देखें तो केस चोरी का है, यानी पूरा केस किसी खुली किताब जैसा है।
पूरे मामले में कोई सस्पेंस या सवाल नहीं है। सैफ अली खान के घर पर एक अज्ञात व्यक्ति घुसता है और उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद सैफ अली खान का बेटा उनको लेकर मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुंचता है और वहां पर उनका इलाज किया जाता है। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस से साझा की जाती है, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आकर 15 से ज्यादा टीमें बनाती है और इस मामले की छानबीन शुरू कर देती है। सैफ अली खान की टीम की तरफ से इस मामले को लेकर एक मीडिया रिलीज जारी किया गया और सबसे सैफ अली खान के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं और उन्हें 24 घंटे के लिए डॉक्टरों ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। सैफ अली खान के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में चोरी और लूटपाट की कोशिश की गई थी। इस दौरान सैफ पर हमला हुआ। अभी अस्पताल में उनकी सर्जरी चल रही है। हम मीडिया और फैंस से गुजारिश करते हैं कि वो धैर्य बनाए रखें। ये पुलिस का मामला है। हम आपको स्थिति के बारे में अपडेट करते रहेंगे। करीना कपूर की तरफ से वारदात को चोरी और लूटपाट की कोशिश बताया गया। यही नहीं, सैफ की नौकरानी लीमा ने भी शिकायत में चोरी और लूटपाट का जिक्र किया। बड़ी बात यह है कि अब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश भी लूट और चोरी की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन-कौन लोग दिख रहे हैं? कितने लोग दिख रहे हैं? सीसीटीवी में कौन-कौन दिख रहे हैं? 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस। सैफ पर हमले की कहानी अब आरोपी के इर्द गिर्द घूम रही है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुंबई पुलिस का दावा है कि आरोपी की शिनाख्त हो चुकी है। जल्द ही वो कानून की गिरफ्त में होगा। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें भी पुलिस ने जारी कर दी हैं। लेकिन सैफ के घर हुई वारदात को लेकर अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। मतलब आधी रात को क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या वारदात का मकसद यानी मोटिव सिर्फ चोरी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के जवाब में छिपा हुआ है कि आखिर रात में क्या हुआ था। क्या आरोपी ने 12वीं मंजिल पर सैफ के घर को चुना? आखिर क्यों चुना? आरोपी सीढ़ी से 12वीं मंजिल तक गया, लेकिन घर में वो कैसे घुसा? वहां की सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा? आधी रात आरोपी की सैफ के घर में फ्रेंडली एंट्री कैसे हुई? क्या सैफ के घर के अंदर से किसी ने मेन डोर खोला? क्या सैफ की टीम से जुड़ा शख्स का परिचित है आरोपी? क्या बिल्डिंग में रहने वाले कोई शख्स ऐसा हो सकता है कि वही आरोपी का मददगार है? क्या अपार्टमेंट के किसी कर्मचारी ने ही आरोपी की मदद कर दी? क्या सैफ अली खान के घर काम कर चुका मजदूर ही आरोपी है? हो सकता है कोई शख्स हो जिसने काम किया। क्या आरोपी का टारगेट चोरी नहीं बल्कि सैफ अली खान थे? तारीख 16 जनवरी 2025, वक्त रात के 2:33। काले रंग की टी शर्ट, काले रंग की पैंट, काले रंग का जूता, पीठ पर काले रंग का कैरी बैग और गले में अंगोछा। यही तस्वीर है मुंबई के मोस्ट वांटेड आरोपी की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वही मोस्ट वांटेड आरोपी जिसे मुंबई पुलिस की 1-2 नहीं बल्कि 10 टीमें तलाश रही हैं। वही मोस्ट वांटेड आरोपी जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक तलाश रहे हैं। वही मोस्ट वांटेड आरोपी जिसने आधी रात को सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला कर दिया। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट। मुंबई पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में कैद यही तस्वीरें आरोपी का सबसे बड़ा सुराग है। बीती रात यही आरोपी चोरी की नियत से सैफ अली खान के घर में पहुंचा था। वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही सैफ की नौकरानी लीमा को भनक लग गई। बस फिर क्या था,
घर में हुई हाथापाई के दौरान आरोपी ने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला कर दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सैफ अली पर हमले के बाद आरोपी सीढ़ी के रास्ते भागता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें छठे फ्लोर पर लगे सीसीटीवी की हैं। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी से आरोपी की तस्वीर मिली और डंप डेटा के आधार पर आरोपी की पहचान हो गई। दरअसल जिस वक्त हमला हुआ उस टाइम के हिसाब से पुलिस ने एरिया का डंप डेटा निकाला, जिससे पुलिस को पता चला कि कौन कौन से मोबाइल नेटवर्क पूरे एरिया में एक्टिव थे और उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर दी। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स की पहचान मुंबई पुलिस ने कर ली है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त सोसाइटी में लगे एक सीसीटीवी में उस हमलावर की तस्वीर कैद हो गई, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हमलावर उसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके सैफ अली खान के घर पर पहुंचा था और हमला करने के बाद उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से वो नीचे उतरा था। साथ ही पुलिस ने उस इलाके में हमला जब हुआ उस समय कितने मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल थे, इसका भी डम डेटा निकाला, जिससे उस हमलावर की पहचान करने में पुलिस को मदद मिली। शुरुआती जांच के दौरान सैफ की नौकरानी ने पुलिस को बताया है कि आरोपी ने 1 करोड़ की मांग की थी। 1 करोड़ नहीं देने पर नौकरानी को बंधक बनाया था। रात 1:30 और 2:30 बजे के करीब सैफ अली खान के घर एक अज्ञात व्यक्ति किसी तरीके से पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि फायर एस्केप के लिए जो सीढ़ियां बनी थी उसे इस्तेमाल कर वो 12वें मंजिल पर पहुंचा और किसी तरीके से वो उनके घर में घुस गया। घर में जब घुसा उसने उनकी जो नौकरानी है लीमा, उसे पकड़ लिया, उस पर धारदार हथियार लगाया और उससे 1 करोड़ रुपए की मांग की। लीमा डर गई, उसने चीखना शुरू किया। तब तक एक दूसरी नौकरानी वहां पर पहुंची। चीख चिल्लाहट चल रही थी, वो मदद की गुहार लगा रही थी। तब तक सैफ अली खान ऊपर स्थित अपने पेंट हाउस से नीचे पहुंचे और उन्होंने इस आरोपी को देखा। आरोपी को देखने के बाद उन्होंने किसी तरीके से उसे रोकने की कोशिश की। तब उनसे लड़ाई में, उनसे रोकने के चक्कर में आरोपी ने सैफ अली खान पर और नौकरानी पर हमला कर दिया, जिसमें सैफ अली खान भी जख्मी हुए, उनकी नौकरानी भी जख्मी हुई।